हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव इन लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के 4th चैप्टर के 6th पार्ट पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्पोजिंग ड्यूटीज बाय द गवर्नमेंट। आज के हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज कैसे इम्पोज की जाती है या गवर्नमेंट कौन सी ड्यूटीज लगाती है और उसको इम्पोज करने का मोटिव क्या है। हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कस्टम ड्यूटीज, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को कस्टम ड्यूटीज भी कहते हैं। अच्छा, ये जितनी भी ड्यूटीज हैं इनके जो सेकंड नेम है, जो भी अगर चीज़ें हैं या जो भी अदर चीज़ें हैं, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी क्यों पे की जाती है, किस वजह से पे की जाती है, तो ये सब के क्वेश्चंस हमारे 1 मार्क क्वेश्चंस में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो जितनी भी ड्यूटीज हैं उनको ज़रा अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा। इसमें हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो जब भी हम कोई भी फॉरेन कंट्री से कोई भी गुड्स को हम इंपोर्ट करते हैं तब पे करते हैं, और एक्सपोर्ट ड्यूटी हम तब पे करते हैं जब हम अपनी कंट्री से, अपने होम कंट्री से फॉरेन कंट्री में गुड्स को सेंड कर रहे हों, तब हम एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं। इनके अलावा भी कुछ और ड्यूटीज़ हैं जो इम्पोज की जाती हैं, वो हैं स्पेसिफिक ड्यूटीज। ये वो ड्यूटीज होती हैं जिसको हम गुड्स की क्वांटिटी के हिसाब से चार्ज करते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं गुड्स को, तो उनकी गुड्स की क्वांटिटी के हिसाब से हम ड्यूटी चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक पर क्विंटल या लीटर या किलो, इन सब के हिसाब से जब भी हम कोई ड्यूटी चार्ज करते हैं या कोई टैक्स लेते हैं तो वो हमारी कौन सी ड्यूटी कहलाती है? स्पेसिफिक ड्यूटीज। ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक ड्यूटीज किस चीज़ पर चार्ज की जाती है, तो ये क्वांटिटी के हिसाब से चार्ज की जाती है। सेकंड आता है हमारा एड वॉलरम ड्यूटीज। एड वॉलरम ड्यूटीज जो होती है हमारी, ये हमारी वैल्यू के हिसाब से, हमारे गुड के वैल्यू के अकॉर्डिंग चार्ज की जाती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के हिसाब से भी इसको हम चार्ज करते हैं। हम स्पेसिफिक ड्यूटीज में क्या करते हैं? क्वांटिटी के बेस पे हम चार्ज करते हैं, ओके। और एड वॉलरम में हम गुड्स के प्राइस के अकॉर्डिंग हम चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गुड है जिसकी क्वांटिटी कितनी है? 100 रुपीज पर पैकेट, तो इसके अकॉर्डेंस हम चार्ज करेंगे अपनी एड वॉलरम ड्यूटी। आपसे कोई और ड्यूटी पूछी जाए या ना पूछी जाए, लेकिन एड वॉलरम ड्यूटी आपके ऑब्जेक्टिव्स में जरूर पूछी जाएगी, और इससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है द बेसिस ऑफ एड वॉलरम टैक्स इज, और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एड वॉलरम टैक्स आर चार्ज्ड ऑन। आपको इसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिनमें आपको ये दिया जा सकता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, या ऑल अबव। या एक और चीज दे सकते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, या वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, और ऑल अबव। तो जब भी आपका प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आए या वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप ये दोनों ही टिक कर सकते हैं, ठीक है। और इस टैक्स को हम टैरिफ वैल्यू और मार्केट वैल्यू के उस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है टैरिफ वैल्यू क्या होती है और मार्केट वैल्यू क्या होती है। टैरिफ वैल्यू मतलब ये वैल्यू वो होती है जो हमारे गवर्नमेंट के बिहाफ पे परचेज की जाती है, या जो हमें हमारे गवर्नमेंट को डिटरमाइन कराती है, ठीक। और मार्केट वैल्यू क्या होती है? जो हम मार्केट में ले जाके गुड्स को सोल्ड करेंगे। ये हमारी क्या हो जाती है? मार्केट वैल्यू। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्पोजिंग ड्यूटीज बाय द गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट इम्पोज क्यों करती है ड्यूटीज को, उसका क्या कारण है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेफरेंशियल ड्यूटीज। जब भी हम गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट हमारी प्रेफरेंशियल ड्यूटीज भी लगाती है कुछ गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्टिव ड्यूटी। ये ड्यूटी हम तब इम्पोज करते हैं जब हमें अपनी इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना होता है, और ये ड्यूटीज एसेंशियल होती हैं क्योंकि ताकि हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करा सकें। नेक्स्ट आता है हमारा रेवेन्यू ड्यूटी।
ये ड्यूटी हम तब लगाते हैं, गवर्नमेंट तब लगाती है जब उसे अपनी नेशनल इनकम को इन्हांस कराना होता है, यानी कि अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाना होता है। तब हम कौन सी ड्यूटी लगाते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ? इन रेवेन्यू ड्यूटी। एक होती है एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाते हैं? एक्साइज ड्यूटी लगाने का मतलब होता है कुछ प्रोडक्ट्स को या कुछ कमोडिटीज को अपनी कंट्री में कम लाना और अपनी कंट्री से उन गुड्स को कम भेजना। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट्स हो गए, मैच बॉक्सेस हो गए, लिक्वर हो गया, ओपियम हो गया, इन सब की जरूरत हमारी कंट्री को है थोड़ी ज्यादा, ठीक? तो हद से ज्यादा ये एक्सपोर्ट ना हो जिससे कि हमारी कंट्री को इस चीज से झेलना पड़े, तो इसलिए हमने कौन सी ड्यूटी लगा दी? एक्साइज ड्यूटी। ये थोड़ी हाई ड्यूटी होती है। और जब हम किसी और कंट्री से कोई गुड्स परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम तंबाकू, भांग या वाइन, ऐसी चीजें जब भी हम इंपोर्ट कराते हैं तो उस पर एक हैवी चार्जेस लगाना, हैवी एक्साइज ड्यूटी लगाना, जिससे कि जब वो इंपोर्ट करेंगे, ठीक, तो वो पहले ये सोचेंगे यार मुझे इतना टैक्स इसमें पे करना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा मैं ना ही इंपोर्ट करूं, ठीक? तो इससे भी हमारी कंट्री थोड़ा प्रोटेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटी आपको पता है क्या होती है? ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है। जब हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो लगाते हैं, या जब हम कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तब लगाते हैं। तो ये हमारी कुछ ड्यूटीज हैं। हमारी गवर्नमेंट का इन ड्यूटीज को लगाने का एक मोटिव ये था मेन कि अगर हम ड्यूटीज नहीं लगाएंगे तो जितना मन चाहे हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं या हमारे जो बिजनेसमैन हैं, बिग बिजनेसमैन हैं, वो जितना मन चाहे वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और जितना मन चाहेगा वो इंपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। अगर हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी फॉरेन करेंसी पर असर पड़ेगा। अगर हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो चीजें हमारी कंट्री के लिए जरूरतमंद है हम उन चीजों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी कंट्री को उस चीज से सफर करना पड़ेगा। सो इन सब बातों को माइंड में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ये सारी ड्यूटीज निकाली, जिससे कि एक कंट्रोल बना रहे, कोई भी अपनी मनमानी ना कर सके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में। सब इंपोर्ट करे, सब एक्सपोर्ट करे, बट अपनी एक लिमिटेशंस में। आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारे इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक था। अगले हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहे हैं इस इंपोर्ट ड्यूटीज में या एक्सपोर्ट ड्यूटीज में या जो भी ड्यूटीज हैं, आपको अगर कुछ नई टॉपिक लग रहा है कि हाँ ये नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।